नमस्कार, मेरा नाम है गिरिराज प्रसाद सेन। मैं यहाँ पर साइट इंजीनियर हूँ, जो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अपॉइंटमेंट किया गया है। यह प्लांट इसलिए लगाया गया है कि जो शहर में जो पशुपालक थे, जो रोड पे पशुपालन करते थे, उनको विस्थापित करने के लिए कॉलोनी का डेवलपमेंट किया गया है। और जो कॉलोनी में जो गोबर इकट्ठा हो रहा था, उसके निस्तारण के लिए ही ये प्लांट लगाया गया है। कॉलोनी में लगभग 12,000 से 16,000 के बीच में गाय भैंसे हैं। इस हिसाब से इसकी डिजाइन कैपेसिटी है 150 टन पर डे की डिजाइन कैपेसिटी है, जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो मेन आउटपुट एक CBG है, दूसरा हमारा आउटपुट है प्रोम खाद। 1200 से 1300 के परिवारों को बीच में यहाँ पर रखा गया है, जिसका पशुपालन कैपेसिटी है लगभग 15,000। उसके हिसाब से प्लान पूरा डेवलप किया गया है यहाँ पर। भारत का आप प्रॉम बना रहे हो, जो तैयार कर रहे हो यहाँ पे, ये इसका एक पूरा प्रोसेस आप हमें समझा सकते हैं? हाँ, समझा सकते हैं। वहाँ से अब ट्रॉली वेट होती है, उसके बाद ट्रॉली यहाँ आके खाली होती है। इसमें हम पानी जितनी है ट्रॉली का वेट है, उसी रेशो में पानी मिक्स करते हैं। उसके बाद हम 45 से 50 मिनट इसमें मिक्स करते हैं। मिक्सिंग के बाद जो पानी ये जो स्लरी बनती है, उस स्लरी को हम फीडिंग टैंक में डालते हैं। फीडिंग टैंक में लगभग 45 से 50 मिनट को मिक्स करेंगे, जिससे क्या है जो स्लरी और जो क्या पानी और जो काउटिंग के जो पूरे ये से उसका वो पूर्ण रूप से डायलूट हो जाए। डायलूट होने के बाद हम इसको जो डाइस्टर बनाए गए, जिनका कैपेसिटी है 5600 मीटर क्यूब, इसकी एक कैपेसिटी है। लगभग हमारे पास 11,000 मीटर क्यूब के 2 डाइस्टर बनाए गए हैं, उनमें इसको फीड करते हैं। जो इनिशियल स्टेज पे जो गैस बनने का प्रोसेस है वो 30 दिन है। उसके बाद जो गैस बनने का प्रोसेस है कंटिन्यू प्रोसेस पे काम करता है, जिससे गैस कलेक्शन ऊपर जो बैलून लगे उसमें गैस कलेक्शन हो जाता है, और जो स्लरी बचती है वो ओवरफ्लो के थ्रू सामने जो टैंक है उस स्लरी टैंक में स्टोर हो जाती है। डाइस्टर में जब डाइस्टर फुल अप हो जाता है, वो ओवरफ्लो स्लरी टैंक में स्टोर होता है, जो पाइपलाइन के थ्रू स्लरी टैंक में आ जाता है। उसके बाद हम स्लरी टैंक में क्या है पंप लगा रखे हैं, स्लरी पंप है, जो क्या करते हैं स्लरी को उठाकर SLS में फीड करते हैं। SLS का वर्किंग है कि SLS क्या करता है, सॉलिड को अलग करता है और लिक्विड को अलग करता है। सॉलिड हमारा प्रोम खाद के काम में आ जाती है और लिक्विड हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर के काम में यूज किया जाता है। सॉलिड इकट्ठा होने के बाद हम यहाँ छोटे छोटे ढेर बनाते हैं वेट के हिसाब से। उसमें हम रॉक फॉस्फेट मिलाते हैं, जिसका रेड कलर रेड है। ये रॉक फॉस्फेट इस पर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो प्रोसेस है स्क्रीन का, वहाँ पर इसको ले जाते हैं। मैंने बताया कि रॉक फॉस्फेट अपने वहाँ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम जो प्रोम बनाने की प्रक्रिया है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें अपन ने रॉक फॉस्फेट मिलाया। तो रॉक फॉस्फेट मिलाने के बाद ये कन्वेयर के थ्रू स्क्रीन में जाता है। जो मोटे डंठल है, पत्थर वगैरह है, वो स्क्रीन में जाके वेस्ट में निकल जाए। बाकी जो 3 mm से छोटे पार्टिकल है वो स्क्रीन से होकर यहाँ पर स्टोर हो जाए, ताकि अपना जो प्रोम खाद बने उसमें कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है वो नहीं जाए। स्क्रीन बनने के बाद अपन माल बैग मिक्सर में डालते हैं, ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसकी बाइंडिंग के लिए अपन बेंटोनाइट के साथ मिक्स करते हैं। पाउडर है, इसको हम ग्रेनुलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। ग्रेनुलर फॉर्म के लिए हम थोड़ा सा मॉइस्चर मिलाते हैं, ताकि मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं, ताकि इजीली ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और ये ब्रेक भी नहीं हो दाना। वहाँ से जब बैच मिक्सर के बाद पाउडर फॉर्म में यहाँ आता है रॉ मटेरियल के बाद कन्वेयर के थ्रू ये ग्राइंडर मशीन में जाता है। ग्राइंडर मशीन को दाने फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे भेजते हैं हीटिंग ड्रम में। दोनों मशीनें दानेदार बनाने के लिए काम में आती है। तो DAP जैसे लगने लग गया? ये बिल्कुल DAP की तरह है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, क्योंकि अपना गोबर से अपन इसको बना रहे हैं।
दाना वास दाना फॉर्म में कन्वर्ट होके इसमें हीटिंग ड्रम में आएगा। हीटिंग ड्रम जाएगा, मॉइस्चर कम करेगा। मॉइस्चर कम करने के बाद ये आगे का जो ब्लोअर है वो कूलिंग ब्लोअर है, जो हीटिंग होने के बाद ये ब्लोअर कूलिंग करने के लिए काम आता है। टूटा हुआ दाना है पाउडर फॉर्म में नीचे गिर जाएगा, बाकी जो दाना है वो आगे चला जाएगा। तो मतलब प्योर जो दाना मोटा दाना जो निकलेगा वो वही आगे जाएगा। बाकी यहाँ भी स्क्रीन लगी हुई है, एक लास्ट में भी स्क्रीन लगी हुई है, तो यहाँ से बचा हुआ आगे जाके स्क्रीन में जाएगा। फिर छन जाता है वो आगे, एक बार और दोबारा छन जाता है। कूलिंग करने के बाद अपना ब्रिज लगा हुआ है सामने, जो इसको पैकिंग करके 40 kg के बैग में पैक करके स्टोर कर लेते हैं अपन सेल करने के। ये मशीन जब इसको 40 किलो में तोल रही है तो दोबारा फिर यहाँ पे 40 किलो इसको क्यों तोला जाता है? कई बार मशीन का एरर देती है, उस एरर किसानों को बिल्कुल सटीक मात्रा में 40 किलो माल जाए, इसके लिए हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं इस मशीन से तोलकर। भारत प्रोम का सैंपल लेते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम जितना भी लेना चाहे उसको हम डाइजेस्ट करते हैं HCl नाइट्रिक एसिड के साथ। ओवरनाइट डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हम उसको केमिकल मिला के फिल्टर करते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए बार बार फिल्टर करते हैं, उसमें डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। तो उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं PPM 0 PPM 5 PPM का। तो पहले तो सैंपल रेडी हो जाता है, सैंपल के साथ एक PPM रेडी भी कर 0 PPM का सैंपल रेडी करते हैं, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में टेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से मिनिमम 8% फॉस्फोरस होना चाहिए, और भारत प्रोम का देखा आपने कि 10 to 11 प्रोम फॉस्फोरस वो हमारा कंटेंट आ रहा है प्रोम के अंदर। माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र कुमार गर्ग, PhD गो प्रबंधन, एक्स प्रोफेसर कृषि विश्वविद्यालय कोटा, एक्स तकनीकी सलाहकार राष्ट्रीय कामधेनु आयोग नई दिल्ली और तकनीकी सलाहकार UIT कोटा। मेरी देखरेख में मेरे कंसल्टेंसी में ये प्लांट स्थापना की गई थी। इस कॉलोनी में 1200 फैमिली यहाँ पर शिफ्ट की गई। 15,000 गोवंश है। गोबर के निस्तारण के लिए, गोबर स्टोर नहीं किया जा सकता, गोबर के निस्तारण के लिए इस प्लांट की स्थापना की गई। यहाँ 150 टन गोबर आता है, उसकी रोजाना गैस बनती है। जबकि प्रोम खाद की यूटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि ये रासायनिक खादों का विकल्प है। महंगा DAP, उससे ज़मीन खराब होती है, इससे भूमि अच्छी होती है, फसलें अच्छी पैदावार देती है, किसान इससे लाभान्वित होते हैं। तो प्रोम खाद को यहाँ पर जो 20 टन खाद रोज बनता है, उसकी मार्केटिंग का, उसकी बिक्री का सारा प्रबंधन भारत को दिया है। 5 साल तक यहाँ जितना उत्पादन होगा उसको ये विक्रय करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर इतना बढ़िया है कि प्योर गोबर में केवल मात्र रॉक फॉस्फेट मिलाकर और बेंटोनाइट बाइंडिंग एजेंट मिलाकर इसका दाना बनाया जाता है। और ये हिंदुस्तान का पहला प्लांट है जहाँ पूरे गोबर से खाद बनता है। अन्य प्लांटों में केवल मात्र एग्री वेस्ट, जिसमें भूसा कचरा उससे बनता है, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन इतना नहीं आता जितना ऑर्गेनिक कार्बन इसमें आता है। तो ये प्लांट का जो उत्पादन है गोप्रोम के नाम से भारत कंपनी पूरे हिंदुस्तान में मार्केटिंग करेगी। इनको यहाँ पर टेंडर MOU किया हुआ है और इसकी क्वालिटी के बाद जितने किसानों से यहाँ से लिया, सब किसान इसको दोबारा मांग रहे हैं। इसकी उपयोगिता इतनी अच्छी है कि फसलों को ठीक करता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है, खरपतवार कम करता है, ये भूमि को नरिश कर देता है। इस प्रकार से इस खाद की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। और भारत सरकार ICR ने भी रिकमेंडेशन दी है कि 25% तक इसको हम DAP को रिप्लेस करके अगले साल मिला सकते हैं, अगले साल 50% कर सकते हैं। इसके उपयोग से रिसर्च फाइंडिंग्स है कि इसके उपयोग से 15 से 25% उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हुई है इसको पॉपुलर करने के लिए। इसमें प्राकृतिक खेती का चल रहा है, 4-5 प्रोग्राम चलाए हुए हैं। तो भारत सरकार के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को इसके प्रदर्शन दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग इसका उपयोग बढ़ाएं।
तो निकट भविष्य में भारत सरकार की तरफ से DAP को रिप्लेस करने के लिए, SSP को रिप्लेस करने के लिए इसका उपयोग बढ़ेगा और इसका उपयोग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि DAP से पूरी हमारी मिट्टी हार्ड हो गई, ज़मीन सख्त हो गई, फसल उत्पादन कम हो गया और किसानों को महंगा खाद देना पड़ता है। तो भारत सरकार का इस एक प्लांट का उत्पादन मैं बताऊँ, यहाँ पर हम 1.5 लाख किलो गोबर रोज काम लेते हैं। 7 करोड़ रुपए हर साल गोबर खरीद कर किसानों को देते हैं, जो कहीं नहीं मिलता। 7 करोड़ रुपए सालाना जा रहा है। 7 करोड़ की हम गैस पैदा कर रहे हैं। 5 करोड़ का प्रोम खाद बन रहा है। यानी इस एक प्लांट से 7 करोड़ का गोबर खरीद कर 7 करोड़ की गैस बनती है और 5 करोड़ का प्रोम खाद बन रहा है। तो इससे सरकार को ये फ़ायदा है कि एक तो हमारा वातावरण ठीक हो रहा है, कॉलोनी साफ रहती है और गोबर जिसको वेस्ट को वेल्थ में बदल रहे हैं। और भारत सरकार जो DAP आयात के ऊपर पैसा खर्च करती है, फॉरेन एक्सचेंज देती है, उसकी बचत भारत सरकार को नेट इससे होती है। गैस पर जो बाहर से खरीद रही है उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, वो भी बच रहा है। इसलिए ये प्लांट हर ज़िले में लगें तो भारत सरकार को और अपने किसानों को और राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैं कोटा KDA को या UIT को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे पूर्व मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये योजना विकसित की, परिकल्पना की और इसको फील्ड में लाए और आज चल रही है। एक ऐसी योजना है जो किसानों को हमेशा लाभान्वित करती रही। भारत एग्रीजेनेटिक्स जो इस माल को किसानों तक पहुँचाने का हिम्मत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उनको भी एक बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। और उनके लिए कहना चाहूँगा कि हमारे प्लांट में जितना माल बन रहा है गुणवत्ता युक्त, उसको इसी गुणवत्ता के आधार पर किसानों तक पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण काम ये कर रहे हैं, उसके लिए इस कंपनी को मैं साधुवाद दूंगा कि ये कंपनी इस पे फील्ड में आई और ये भी चाहूँगा किसानों की सेवा करती रहे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रीति शुक्ला, डायरेक्टर भारत एग्रीजेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड गुजरात। मैं पिछले 15 सालों से एग्री इंडस्ट्री में किसानों के हित में काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया विजन की काफ़ी बड़ी एडमायरर हूँ। इसलिए जब मुझे कोटा राजस्थान में गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, जिसमें गोबर द्वारा निर्मित खाद से ऑर्गेनिक प्रोम बनाया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत रिवोल्यूशनरी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी निकाली। उसके बाद में जब मैं इस प्लांट में विजिट के लिए गई और मैंने जब यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोम है, ये किसी भी हालत में हमारे किसानों के पास में पहुँचना चाहिए, क्योंकि किसान अभी रासायनिक खादों से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशान रह रहे हैं। अगर उनको एक ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है जो ऑर्गेनिक हो, पूरी तरीके से हार्मलेस हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरीका हो सकता है। इसलिए जब मैं उस प्लांट में गई, मैंने पूरी प्रोसेस देखी। उसके बाद में जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात किया। हम इस डिसीजन पे पहुँचे हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गौ प्रोम जितना भी निर्माण होगा वो सब भारत कंपनी आगे आई है। भारत कंपनी के द्वारा उस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली हर खाद किसानों तक पहुंचाई जाएगी, जो पूर्णतः क्वालिटी निर्मित होगी। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी मानक हैं, वो क्वालिफाइड ऑलरेडी होते हैं। इसलिए इसमें कोई भी क्वालिटी का इशू नहीं आना है। आप सभी से निवेदन करती हूँ किसान भाइयों कि जितना हो सके रासायनिक खाद का प्रयोग कम कीजिए और ऑर्गेनिक खाद की तरफ बढ़िए, भारत गौ प्रोम की ओर बढ़िए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ में ये प्रोडक्ट देंगे, बहुत उचित दामों पर देंगे। आशा करती हूँ आप सभी ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ये खाद यूज़ करेंगे, आपको पसंद आएगी और हम कोशिश करेंगे कि हमेशा इसकी क्वालिटी भारत कंपनी द्वारा मेंटेन रहे। धन्यवाद।